तिथि कई जगह नवमी भी मान रहे हैं, तो आज अष्टमी तिथि पे आप सभी का हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथ दर्शन कर लेना है। सर पर माथों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से खड़े हो जाएंगे। कुछ अभ्यास कर लेते हैं खड़े होकर के किए जाने वाले योगा। पांच भरते हुए कान दीजिएगा आसमान की ओर, पंजे के बल खड़े या ऊपर, दोनों हथेलियां कान से चिपकी हुई, हथेलियां खींचते ऊपर, पेट भी खींचा हुआ, ऐसे ताड़ासन का अभ्यास रोक करके रखें। अपने शरीर को बैलेंस बना करके रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दोनों ऊपर, ऐसे ऐसे इस प्रकार उठा करके रखिए। पगल से करिएगा। श्वास भरते हुए, श्वास भरते रहने, श्वास भरते बीच में, श्वास श्वास भरते ताड़ासन, चक्रासन का अभ्यास टी के जिसको कहते हैं टी के। आराम आराम से करिएगा और आराम आराम से चलिए। चलिए ध्रुवासन का अभ्यास करते हैं। मानसिक एकाग्रता और प्रसन्नता ऐसे दोनों हाथ प्रणाम करके यथासंभव रोक करके रखें। मन की आपकी चंचलता को दूर करेगा, एकाग्रता बढ़ाएगा, आपके शरीर में संतुलन बढ़ाएगा। जैसे वापस आना है, स्थिरता बनाना है। देखिए अभ्यासों को रोज करना है। अभ्यास ही नहीं कौन कहते हैं,
अभ्यास ही गुरु है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसली आवत जात से सिरपल करत निशान। आप सभी ने पढ़ा है बचपन में कि अभ्यास करते रहने से करते रहने से करते रहने से कैसा भी मंद बुद्धि बालक है वह ज्ञानी बन सकता है। किसी को कुछ चीज सीखना है, मूर्तिकारी सीखना है, मूर्ति बनाने सीखना है, अभ्यास करेगा, एक बार हारेगा, दो बार हारेगा, तीन बार हारेगा, 10 बार हारेगा, 100 बार हारेगा, लेकिन एक बार उसको भी सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि हमने देखा है उस उदाहरण में कि पहले एक कुएं में लकड़ी का पट्टा होता था, लकड़ी रहे लोहा रखा रहता था, पत्थर पत्थर को भी रोज रस्सी के बल पड़ने से पत्थर भी पिघल जाता था, पत्थर भी टूट जाता था, पत्थर भी घिस जाता था। तो देखिए लगातार किसी चीज पे कार्य करने से सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपको लगता है कि मानसिक अवसाद है, मानसिक समस्या है, तो करिए ना, चंद्र देवता की उपासना करिए, चंद्र नमस्कार करिए, चंद्र वेदन प्राणायाम करिए, आपको कैसे सफलता नहीं मिलेगी। देखिए विमान आसन या पक्षी आसन का अभ्यास करेंगे, बायां पैर सामने रखिएगा ऐसे, दाहिना पैर पीछे और ऐसे उठा दीजिएगा, ऐसे स्थिरता बना के रखना, बैलेंस। एक पैर थोड़ा पीछे उठा हुआ है, देखिए बैलेंस, और दोनों हाथ को विमान की तरफ एरोप्लेन में घूमिए, फोकट में ऐसे, एरोप्लेन नहीं है ये, ऐसा हमारा एरोप्लेन ऐसे ऐसे, एक पैर पीछे है ऐसे, विमान आसन, पक्षी आसन, ताड़ आसन, जो आप बोल सके। चलिएगा धीरे धीरे अभ्यास कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिएगा पैरों को उठाते हुए ताली बजाने से। पैर पैसे आगे पीछे करना है, आगे पीछे, सिर्फ पंजे की बल हल्का सा टच किए, अच्छे से करिए, पैरों की पंजे उठाए, ऐसे ऊपर लाए, ऐसे घुटना आगे की ओर जाना चाहिए। अब अगला अभ्यास देखिए, दोनों पैर हाथ रखिए, एक बार पंजे के बल खड़े होते हैं, एक बार एड़ी के बल खड़े होते हैं। देखिए एड़ी के बल, पंजे के बल, जैसे पंजा उठाइए, एड़ी के बल जैसे। चलिएगा ताली वादन,
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 विपरीत मान 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ऐसे हल्के फुल्के अभ्यास कर ले रोज। शारीरिक बैलेंस के लिए भुजंगासन का अभ्यास जरूरी। पेट को लेट जाइएगा, भुजंगासन का अभ्यास। टांग दीजिए शरीर को, गर्दन खींचे, जिससे हम दिन भर आगे झुक करके बैठते हैं। बैलेंस करना जरूरी दिन भर के लिए, लेकिन हम ऐसे अभ्यास ही ना करें कि हमारा पोस्चर बिगड़े। कमर झुका करके बैठने से ऑक्सीजन पूरे शरीर पे नहीं मिलता और कमर में दर्द होता है भाई। इसलिए पूरे स्ट्रेचिंग जरूर करें। साल भर तो उठा दीजिए बस, उठा दीजिए एकदम, श्वास छोड़ते ही नीचे। पुनः उठा दीजिएगा ऐसे। पैर से ऐसे लगा लीजिए। ऐसे चलेगा। धीरे से वापिस आकर के बैठते हैं। शरीर पे ऑक्सीजन की कमी ना हो, प्राणायाम जरूर करें। सांस लिए, श्वास रोके, सांस छोड़े, आराम आराम से, कोई भी जल्दबाजी ना दिखाएं, कोई भी गड़बड़ी ना करें, कोई गड़बड़ी ना। सांस लीजिएगा 5 सेकंड में, 5 सेकंड सांस रोकिएगा और 5 सेकंड में सांस छोड़िए। ऐसे इस प्रकार से हमें योगाभ्यास करिएगा। अब हम करते हैं शीतली शीतकारी प्राणायाम। 7 बार शीतली प्राणायाम करेंगे, 7 बार शीतकारी प्राणायाम। चलिए, शीतली के लिए जीभ मोड़ना है, शरीर में ठंडक और फुंसी आदि समस्याओं को, जितने भी गर्माहट संबंधी समस्या को दूर करो। जीभ को नाली की तरह मोड़ लीजिए। सांस थोड़ा रोकिएगा, यथासंभव नहीं नासिका से। फिर नाली बनाइए,
आराम आराम से रुक रुक के करिएगा। श्वास जितना रोक सके उतना ज्यादा अच्छा, लेकिन अपने शरीर की क्षमता को देख करके। ये हुआ हमारा शीतली प्राणायाम। अब करेंगे शीतकारी प्राणायाम। तो इसके लिए जीभ को ऐसे दांतों के दोनों बीच में लगा दें। आराम आराम से श्वास लेना, श्वास भरना, आराम आराम से छोड़ना। अपना दांतों को अच्छे बीच करके नीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम। बायां से लेना, दाहिने से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, या बाएं से लेकर के बाएं से ही छोड़ सकते। ऐसा आराम आराम से बैठिएगा। बाएं नासिका से लेना, आराम से लीजिएगा, आराम से रोकिएगा और आराम से छोड़िएगा। आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम आराम से करिएगा। जितना ज्यादा समय लगाएंगे, जितना ज्यादा श्वास रोकेंगे, आपके भीतर की क्रियाशीलता बढ़ेगी, आपके भीतर की बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपके भीतर की कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपके भीतर की कार्य कुशलता बढ़ेगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। श्वास लेने को योग में पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक और छोड़ने को रेचक कहते हैं। ये नाम आपको याद होना चाहिए। पूरक मतलब श्वास लेना, कुंभक मतलब श्वास रोकना, रेचक मतलब श्वास छोड़ना। आराम आराम से, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। जब श्वास लेते हैं तो उस शरीर को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे से धीरे धीरे एक्सट्रैक्शन शरीर पर होगा, शरीर को नुकसान होगा। तो अच्छे से करिए। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखिए। कोशिश करना है कि हम अच्छे रहें, अच्छे दिखें, अच्छे खाएं, अच्छा हमारे ऊपर है ना। चेहरे में स्माइल लाना, चेहरे में स्माइल रखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे रखिए, क्योंकि सबको ताजा फूल अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ नहीं। इसलिए ताजे बने रहिए, मस्त सब ताजा रहिए। अपने शरीर को पूरा ऑब्जर्व करिए, क्या चीज मेरे को अच्छा लगता है, क्या नहीं। मन को प्रसन्न रखने के लिए देखिए, मन से सब चीज होता है, मन से ही जीवन है, समझिए। मन को समर्पित, मन को अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। तो चलिएगा 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके उस दिव्य सत्ता से एनर्जी ऊर्जा लेते हैं। कान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथे पे से तीन आंखों पे रखते हुए
कुछ देर मौन रह करके मन को शांति और उस ओम ओम की जो ध्वनि है, ब्रह्मांडी ध्वनि है, उसको महसूस करिए। मन में शांति का महसूस करिए। देखिए आपके भीतर शांति आ रहा है, आपके भीतर प्रसन्नता आ रही है, आपके भीतर जागृति आ रही है, आपके भीतर प्रज्ञा, मेधा, ओज, तेज आ रहा है। इसको महसूस करिए और शांति स्वरूप अपने आत्मा को महसूस करिए कि आप हर एक परिस्थिति में शांत हैं। भगवान के जो नियम बनाए उसको पालन कर रहे हैं। ऐसा भाव में, दिव्य भाव में कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, मेरे भीतर उस परमात्मा हूँ। तो मैं अच्छे से ऐसे भाव रखते हुए फिर इस दोनों हाथों को अच्छे से गर्दन करिएगा। सर्वप्रथम आंखों और पूरे चेहरे पर लगा करके हथेलियों को देखते हुए धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। आज गुरुवार का दिन, गुरु की कृपा आप सभी पे बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगला विषय श्री चंद्रकांत यादव जी लेंगे। ओम शांति शांति शांति।